दोस्तों, वक्फ़ बिल को लेकर मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह वक्फ़ बिल रिजेक्ट होगा और मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला आएगा। भरी संसद में असदुद्दीन अवैसी साहब ने वक्फ़ बिल की कॉपी को फाड़ दी। ये देखकर तमाम लोग शौक हो गए। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में देखिए। माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है
हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो, उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहे वैसी साहब। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा सबसे अच्छा मज़हब है वो दीन इस्लाम है। और इस्लाम हमारी हर तरह से रहनुमाई फरमाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दूसरों की अदब करो, ताज़ीम व तौक़ीर करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन दोस्तों, आज मुसलमानों पर बहुत बड़ा बवाल आकर खड़ा हो गया है। जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं उसको भी हड़पने की कोशिशें की जा रही है। जिन जगहों पर हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारी मस्जिदें हैं, और कई बरसों कई सालों से वहाँ पर हमारे कब्रिस्तान, हमारी मस्जिदें, हमारे जो मदरसे हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों की तालीम होती है, उन मदरसों पर आज उंगलियां उठ रही हैं। अगर दोस्तों ये बिल पास हो गया तो आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे और हमारे कब्रिस्तान हम अपने कब्ज़े में नहीं रख पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके हमें अच्छी तरीक़े से बिल्कुल मसरत व शादमानी के साथ हमें इस पर उंगली उठानी है और इस बिल को किसी तरह से हमें वापस लेना है, रिजेक्ट करवाना है, वरना मुसलमानों के हक़ में बहुत बुरा होगा। माशाअल्लाह कोलकाता में काफ़ी लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई हैं और काफ़ी लोग इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा लें और जहां तक हो सके इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में पास होने ना दें, क्योंकि इससे मुसलमानों के हक़ में बहुत बुरा फ़ैसला आएगा। दोस्तों, आज तक वक्फ़ की ज़मीन को लेकर कोई बातें आज तक नहीं आई थी, लेकिन अब क्या हो गया, मुसलमानों से कितनी नफ़रतें इन लोगों को हो गई कि ये वक्फ़ की ज़मीन भी ये लोग छीनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अब तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि इस बिल को हरगिज़ भी पास होने ना दे। मुसलमानों को चाहे जो करना पड़े, इस बिल को वापस हमें लेना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।